हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू टॉपिक दैट इज़ कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसमें अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो जैसे देखो, अगर स्ट्रिंग या स्प्रिंग कोई भी है, अगर हम इसको कट कर दिए ना, इफ़ वी कट दिस ना, तो इसका जो भी फोर्स ये किसी पे भी लगा रहा होगा, ये तुरंत ही ज़ीरो हो जाएगा, उसी इंस्टेंट पे ज़ीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि स्ट्रिंग हो या स्प्रिंग हो, अगर हम किसी को भी कट कर दिए तो वो जो फोर्स लगा रहा होगा वो तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ये तो ख़त्म ही हो गया ना, ये तो सिस्टम ही ब्रेक, तो ये ज़ीरो, ये तो याद रखना है। सेकंड, इसके अलावा जो बचा हुआ है, इसके अलावा अगर कोई स्प्रिंग उस सिस्टम में है, जैसे एग्जाम्पल क्या, अगर मान लो ऐसा करके, ठीक है, अगर मैं इसको कट किया तो इसका फोर्स जो यहाँ ये लगा रहा होगा, ये ज़ीरो लेना है, ख़त्म ही हो गया। बट इस स्प्रिंग में क्या होगा, अच्छा स्प्रिंग फोर्स क्यों लगाता है, के एक्स के कारण। अब जैसे इसको कट किए, क्या इसका इलोंगेशन चेंज हो गया उसी इंस्टेंट पे? उसी इंस्टेंट पे तो चेंज नहीं हुआ ना, कुछ देर के लिए तो उस वही रहेगा। इसका मतलब ये के एक्स सेम रहा, तो अदर स्प्रिंग पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, नो इफेक्ट ऑन अदर स्प्रिंग। याद रखना, मैं स्प्रिंग बोल रहा हूँ, नो इफेक्ट ऑन अदर स्प्रिंग। बट व्हाट विल हैपन टू टेंशन, टेंशन क्या होगा ना, अगर देखो अब ऐसा करके है, ऐसा आप इसको कट कर दिए तो इसमें टेंशन सडनली चेंज हो सकता है, सडनली इट कैन बी चेंज्ड। तो टेंशन पे बात नहीं करना, ठीक है। इस पे क्या होगा, मैं क्वेश्चन किया हूँ, देख लेंगे हम लोग। बट जिस चीज़ को याद रखना, जिस चीज़ को कट किए वो सडनली ज़ीरो। उसके अलावा अगर उस सिस्टम में कोई स्प्रिंग है तो उसका फोर्स वही रहेगा, बिकॉज इट डिपेंड ऑन के एक्स, और एक्स इलोंगेशन सडनली तो चेंज नहीं होगा ना। अच्छा, अगर टेंशन है तो टेंशन सडनली चेंज हो सकता है, ठीक है। तो टेंशन क्या होगा, सडनली चेंज होगा, इसलिए इसको सेम नहीं लेना है। अब इन कॉन्सेप्ट को मिला के ये टॉपिक बनता है। तो देखो, आसानी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। ये कटिंग एंड स्प्रिंग क्या आएगा, एक्सेलरेशन वो तभी पूछेगा जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कुछ देर के बाद ये भी तो चेंज हो जाएगा ना, ये जो हम नो इफेक्ट माने, ये तो इलोंगेट करेगा ही करेगा उसके बाद, तो उस इंस्टेंट पे वो सेम रहेगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, पहले ना इसका फ्री बॉडी बना लो, कि हम जब इसको कट नहीं किए तब का फ्री बॉडी क्या होगा, नीचे 40 लग रहा होगा, स्प्रिंग का के एक्स क्या 40 को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो 40 40। अच्छा, स्प्रिंग अगर इस पे 40 लगा रहा है तो अदर वाले पे 40 नीचे लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो इट विल ट्राई टू कॉम्प्रेस, तो इधर 40 इधर भी 40। अच्छा, इस पे एक्स्ट्रा इसका 20 दैट इज वेट भी तो लग रहा होगा, तो ये टी कितना हो जाएगा 60। ये लॉजिकली समझ सकते, यहाँ का टेंशन क्या होगा, टोटल इसके नीचे मास क्या है 6 kg, तो यहाँ पे 60 आएगा। बट ऐसे सोचना है। अब जिसको कट किए, देखो ध्यान से, इसको कट किए तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये जीरो, इसका मतलब ये टेंशन जीरो हो गया। तो जहाँ जहाँ इसका इफेक्ट होगा ना, इसका मतलब इस टी को अब कट कर दो ऐसे, ये है ही नहीं सिस्टम में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे स्प्रिंग बचा ना, तो स्प्रिंग पे क्या कोई इफेक्ट होगा, याद करो, स्प्रिंग का फोर्स उस इंस्टेंट के लिए सेम रहेगा, तो ये 40 40। अब देखो, इसको ये हटा दो, उसके बाद दोनों पे नेट फोर्स देख लो, बस कुछ करना ही नहीं है। इस पे कुछ इफेक्ट हुआ, इसका ये भी 40 है वेट और ये भी 40, तो इसका एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे जीरो हो जाएगा। इस पे क्या हुआ, ऊपर वाला 60 जैसे खत्म हुआ, इस पे नेट फोर्स नीचे 60 का आ गया ना। देखो, ये 40 लग ही रहा है, ये 20 लगे, तो नेट फोर्स 60 का नीचे, और 60 और इसका मास क्या है 260/2, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका नीचे हो जाएगा जस्ट आफ्टर कट। और इसको पता ही नहीं चला कि ऊपर में स्ट्रिंग को कट भी किए, क्यों, क्योंकि ये तो स्प्रिंग से कनेक्टेड, स्प्रिंग तुरंत चेंज होगा नहीं, तो इट विल रिमेन एट रेस्ट फॉर दैट इंस्टेंट, कुछ देर के बाद तो ये नीचे आएगा ही ना, ठीक है। इसको देखते हैं, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले फ्री बॉडी, तो इधर 40 ऊपर 40 नीचे 40। अच्छा, यहाँ पे क्या 60 लगेगा, अच्छा स्प्रिंग अगर ऊपर 60 लगा है तो नीचे भी 60, ये 60। अच्छा, यहाँ पे एक और लग रहा होगा ना, दैट इज 10, तो ऊपर क्या लग जाएगा पूरा 70, ठीक है। अब हम लोग कट किसको कर रहे हैं, इस पार्ट को, इसका मतलब ये जो 60 स्प्रिंग कितना लगा रहा था 60 60, ये 60 60 गया। तो इसमें क्या हुआ ना, अब देखो ये तो टेंशन था ना, तो टेंशन तो सडनली चेंज हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, इसको अगर कट कर देंगे ना, तो ये दोनों बॉडी क्या होगा, फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा। जब भी कोई चीज स्ट्रिंग से कनेक्टेड होना, तो इन दोनों को हम एक बॉडी मान सकते हैं, मतलब मान सकते हैं ये 6 kg का एक ब्लॉक है ये पूरा, तो इसको जैसे कट करेंगे ये तो फ्री फॉल ही तो करेगा ना। किसी चीज को हम कट कर दिए तो अंडर ग्रेविटी दैट विल फ्री फॉल, तो दोनों का एक्सेलरेशन जी नीचे आ जाएगा और टेंशन सडनली जीरो हो जाएगा, इट कैन सडनली चेंज। इसका क्या हो जाएगा,
इसको जैसे कट किए तो 60 नीचे लगा नहीं, सिर्फ 10 लगा, तो यहाँ टेंशन का ज़रूरत कितना है, सिर्फ 10 का। तो टेंशन यहाँ का स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा, इट विल चेंज एंड इट विल बिकम 10 न्यूटन, क्योंकि टेंशन ऐसा फोर्स है ना जो तुरंत चेंज हो जाता है। इसका एक्सेलरेशन 0 रहा, ये दोनों जी से डाउनवर्ड, ठीक है। ये देखो इसमें क्या है, पहले ड्रॉ कर लो, 50 50, ये 50, ये दोनों कौन लगा रहा है, स्ट्रिंग, ये एक्स्ट्रा इसका 20 वेट के कारण, ये 70, इसको कट किए, ये 50 50 गया, क्या ये 70 चेंज होगा, नहीं, बिकॉज दैट इज स्प्रिंग। अच्छा, ये 50 50 हटा के अब इसका ड्रॉ करो, इस पर नेट फोर्स 50 तो बचा, 50/5 दैट इज जी, क्योंकि देखो ये सिंपल है ना, इसको कट कर दिए तो जी से नीचे, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, इसको कट किए तो ये जी से नीचे। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस, इसको ध्यान से देखो, ऊपर 70 का तो चेंज नहीं हुआ ना, और नीचे क्या बचा, ये 50 तो गया तो नीचे सिर्फ 20 लगा, तो ऊपर 70 नीचे 20, तो नेट फोर्स इस पे क्या लगा, 50 ऊपर, एंड 50/2 25, सॉरी ये अपवर्ड डायरेक्शन विल बी अपवर्ड, 50/2 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसका जी डाउनवर्ड। आई होप इट इज क्लियर। ये देखो सेम टाइप का ट्राई करो, ये नीचे mg स्ट्रिंग लगा रहा होगा, mg स्ट्रिंग नीचे लगा रहा है mg, और mg प्लस mg इट विल बी 2mg, इसको कट किए, क्या चेंज होगा, स्ट्रिंग का फोर्स, दैट इज mg एंड mg गया, क्या ये चेंज होगा, नहीं, इस पे नेट फोर्स क्या बचा, ऊपर जो लग रहा था वो तो खत्म हो गया, तो नीचे mg/mg, और लॉजिकली भी इसको अगर कट कर दिए तो ये तो g से नीचे जाएगा। व्हाट विल हैपन टू दिस, इसका 2mg चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर 2mg नीचे mg, तो नेट फोर्स ऊपर mg लगा, mg/m, तो इसका g अपवर्ड। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कट किए तो एक जी से डाउनवर्ड एक जी से अपवर्ड उस इंस्टेंट के लिए। इसको सॉल्व करो, नीचे mg ऊपर mg, ये स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक mg स्प्रिंग लगा रहा होगा नीचे, और इसका खुद का वेट mg, तो ऊपर लगा 2mg, इसको कट किए, क्या ये mg चेंज होगा, नहीं, विल नॉट चेंज बिकॉज दैट इज अ स्प्रिंग, और ये 2mg गया, इसको कट कर दिए, अब इस पे नीचे फोर्स क्या लगा, mg प्लस mg 2mg/m 2g, इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इन दोनों में चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है। इसको देखो m इसमें क्या किया, फिर से स्ट्रिंग ब्रेक्स, स्ट्रिंग मतलब ये जब टूटेगा तो उसके बाद एक्सेलरेशन, m 2m, mg नीचे ये स्प्रिंग mg लगाएगा, और इसका एक्स्ट्रा वेट 2mg, तो ऊपर 3mg टूट गया, मतलब 0 हो गया, mg चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ स्प्रिंग, इस पे नेट फोर्स तो सेम रहा ना ये चेंज हुआ ना ये चेंज हुआ, तो एक्सेलरेशन 0, इस पे 3mg गया, तो इस पे नेट नीचे क्या आ जाएगा, 2mg प्लस mg दैट इज 3mg, 3mg/2m 3g/2। ये देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर सपोर्ट इज रिमूव्ड, ये आप लोग खुद से ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल ऊपर कितना आ रहा होगा, पहले यहाँ पे फोर्स निकालो, ये m1g नीचे लगा रहा है, तो स्प्रिंग इसके ऊपर, स्प्रिंग यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड है कि इलोंगेटेड है, पहले ये बताओ, कॉम्प्रेस्ड, तो कॉम्प्रेस्ड मतलब क्या, ये अपने दोनों एंड्स को अब दूर फोर्स लगा रहा होगा ऐसा करके, तो यहाँ पे कितना लगाएगा, ये इसको m1g लगा रहा है, तो ये भी m1g लगाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर आया m1g, तो इसको ये नीचे फोर्स लगा रहा होगा, पुश कर रहा होगा नीचे, तो यहाँ पे m1g लगाया, और यहाँ पे m1g, ये दोनों स्प्रिंग फोर्स है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, इस पे नीचे m1g लगा, और एक ऊपर m1g दैट इज स्प्रिंग फोर्स, इसका सोचो क्या हुआ, नीचे m1g, इसका खुद का वेट m2g, और यहाँ से एक नॉर्मल आया, देखो नॉर्मल, ठीक है, ये इसका क्लियर है। अब आप सपोर्ट को जैसे हटाएं, क्या इसका इलोंगेशन उसी इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगा, नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, ये जो m1g स्प्रिंग फोर्स है, ये सेम लग ही रहा है अभी, तो जैसे हम इसको हटाएं नॉर्मल 0 हो गया। अब इस पे सोचो, इसका ना स्प्रिंग फोर्स चेंज हुआ ना इसका ग्रेविटी, तो इसका एक्सेलरेशन 0, इसका क्या हुआ, इस पे स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, इसका खुद का वेट भी लग रहा है, और नॉर्मल जो इसको सपोर्ट कर रहा था उसको हम तुरंत हटा दिए, तो नॉर्मल 0, तो इस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, देखो m1g प्लस m2g, तो m1g प्लस m2g बाई m2 दैट विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। ये देख लो, दो स्प्रिंग लगा हुआ है, 2m 3m, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, ये वाला। तो पहले फ्री बॉडी, 2mg ऊपर 2mg नीचे, अब 2mg ये वाला स्प्रिंग है, तो ये इस पर 2mg नीचे लगाएगा, और इसका खुद का वेट 3mg, वो यहाँ पे 5mg, हम इसको कट किए, ये 5mg 0,
क्या इसका फोर्स चेंज होगा उस इंस्टेंट पे? नहीं। सॉल्व कर लो, इधर 2 mg ये 2 mg, ये तो चेंज ही नहीं हुआ ना, तो एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे नीचे 2 mg और 3 mg, ये 5 mg लग रहा था, उसको जो बैलेंस कर रहा था उसको तुम 0 कर दिए, तो नेट फोर्स अभी 5 mg बचा, 5 mg/3m, 5g/3। ठीक है। रिपीट द अबव प्रॉब्लम इफ वी कट लोअर स्प्रिंग। अगर हम लोअर स्प्रिंग को कट करें तो आंसर क्या होगा? तो सेम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो यहाँ पे, और लोअर स्प्रिंग का फोर्स क्या था? 2 mg 2 mg, तो इसको 0 कर दो। क्या ये 5 mg चेंज हो जाएगा? नहीं, बिकॉज अगेन दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स। सॉल्व करो ना, ये कट कर दिया ना, तो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? सॉरी ये जी होगा, इस पे नेट फोर्स नीचे एक ही तो बचा 2 mg और बाई 2m, तो ये जी। ऑब्वियसली यहाँ कट करेंगे तो ये फ्री फॉल हो जाएगा ना, इसको कट किए तो ये जी हो जाएगा नीचे। अच्छा, इस पे क्या हुआ? 5 mg ऊपर, 3 mg नीचे, ये जो 2 mg था, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 2 mg ऊपर, 2 mg/3m, 2g/3 अपॉन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये था कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग्स।